हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेको कैफेफ का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। ताहिन सोया हुआ था और उसके चेहरे पर आकर धूप गिर रही थी। ताहिन का नींद टूटने ही वाला था कि जॉन्गकुक आकर पर्दा बंद कर देता है और उसके चेहरे के सामने ही खड़ा हो जाता है। ताहिन का नींद वैसे भी टूट जाता है। वो अपने आइज़ ओपन करता है। ताहिन एक एंजल की तरह दिख रहा था। वो जैसे ही अपने आइज़ ओपन करता है वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखने लगता है। ताहिन अपने सामने जॉन्गकुक को देखता है और स्माइल करता है। जॉन्गकुक उसे देखकर स्माइल करता है और गुड मॉर्निंग कहता है। ताहिन उसे अपनी ओर खींच लेता है और ताहिन के नेक पर अपने हाथों को रैप करते हुए कहने लगता है, गुड मॉर्निंग माय हबी। और ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा सॉफ्टली स्माइल करता है और उसे अपने बाहों में भर लेता है। जॉन्गकुक थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहने लगता है कि तुम्हें मूड स्विंग्स हो रहे हैं। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा मुंह बनाते हुए और पाउट करते हुए कहने लगता है, मूड स्विंग्स और मुझे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये कहकर ताहिन तुरंत ही जॉन्गकुक को टर्न कर देता है और उसके बैक पर वो आ जाता है। जॉन्गकुक तुरंत ही बहुत ज़्यादा हड़बड़ाते हुए ताहिन को पकड़ लेता है और कहने लगता है, ताहिन ये सब तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तुम ऐसे ही मेरे ऊपर नहीं आ सकते। अगर मैं तुम्हें अभी पकड़ नहीं सकता तो क्या हो जाता? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कर रहे हो? और ये सुनते ही ताहिन बहुत ज़्यादा पाउट करते हुए चिल्लाते हुए कहने लगता है, प्लीज़ मुझ पर चिल्लाओ मत। ऐसे चिल्लाने से मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा सॉफ्टली कहने लगता है, प्लीज़ बेबी समझने की कोशिश करो, हमारे बेबीज़ को हर्ट हो सकता है। तुम ऐसे ही कुछ एडवेंचर ट्राई नहीं कर सकते। अगर तुम्हें कुछ भी ट्राई करना हो तो फिर पहले से मुझे बता दिया करो, मैं ज़्यादा केयरफुल रहने की कोशिश करूँगा। ये सुनते ही ताहिन ओके ओके कहने लगता है। जॉन्गकुक भी तुरंत ही कहने लगता है, प्लीज़ ऐसे इग्नोर मत किया करो, मैं जो कह रहा हूँ उसे समझने की कोशिश किया करो। ताहिन बहुत ज़्यादा एनोइंग वे से कहने लगता है, अब मुझे भूख लग रही है, क्या हम खाने जा सकते हैं? जॉन्गकुक येस कहता है और उसे पिगी बैंक राइड देते हुए अपने किचन में लेकर चला जाता है। ताहिन बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। जॉन्गकुक उसे चेयर पर बिठाता है और कहने लगता है, ओके तो फिर आज मैं तुम्हारे लिए कुक करने जा रहा हूँ। ताहिन बहुत ज़्यादा खुश होकर अपने हस्बैंड को देखता है और कहने लगता है, वाह, तो फिर मेरा हस्बैंड आज मेरे लिए कुक करने वाला है। ये सुनकर जॉन्गकुक बस स्माइल करता है। ताहिन तुरंत ही सीट से उठ जाता है और जॉन्गकुक को जाकर बैक हग करने लगता है। वो जॉन्गकुक के फिंगर से खेलने लगता है और देखते ही देखते उसके बॉडी को हर तरफ टच करने लगता है। जॉन्गकुक समझ रहा होता है कि ताहिन क्या करने की कोशिश कर रहा है। ताहिन वही सब कर रहा था जो जॉन्गकुक हमेशा से करता है। जॉन्गकुक हमेशा से ताहिन को बेखा करता है और उसे टीज करने की कोशिश करता है। वही सब अब ताहिन कर रहा था। ताहिन बहुत ज़्यादा नॉटी मोड में था। जॉन्गकुक तुरंत ही टर्न करता है और अपने बेबी के फेस को कप करता हुआ कहने लगता है, ताहिन क्या चाहते हो तुम, प्लीज़ बता दो। और ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा प्लेफुल वे में जॉन्गकुक के लिप्स पर अपना हाथ रख देता है और अपने फिंगर से उसके लिप्स को टच करते हुए कहने लगता है, आई वॉन्ट ए किस, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, क्या मैं इन सॉफ्ट लिप्स को किस कर सकता हूँ? और ये ताहिन कहता ही है कि जॉन्गकुक खुद को रोक नहीं पाता। वो ताहिन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है और देखते ही देखते दोनों ही एक पैशनेट सा किस शेयर करते हैं। ताहिन और जॉन्गकुक थोड़ी ही देर तक किस करते ही रहते हैं कि दोनों ही अपने ब्रेथ के लिए तड़प जाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ताहिन बहुत ज़्यादा क्यूटली कहने लगता है, ओ माय गॉड जॉन्गकुक, मैं सीरियसली अब बहुत ज़्यादा हंग्री हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। जॉन्गकुक उसे देखता है और स्माइल करने लग जाता है। ताहिन बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। जॉन्गकुक कहने लगता है, ओके ओके चलो मैं तुम्हें सर्व करता हूँ। ये कहकर जॉन्गकुक तुरंत ही ताहिन के लिए खाना सर्व करने लगता है। ताहिन बहुत ही अच्छे से खाना खाने लगता है। दोनों ही अच्छे से ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ऐसे ही 5 मंथ्स बीत जाते हैं। अब 5 मंथ्स के बाद ताहिन दौड़ रहा था। जॉन्गकुक ताहिन के हाथों को पकड़ लेता है और कहने लगता है, बेबी प्लीज़ मत दौड़ो, ऐसे दौड़ोगे तो हमारे बेबी के लिए ये डेंजर हो सकता है, प्लीज़ धीरे धीरे चला करो। ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है, मुझे टॉयलेट जाना है, मैं धीरे धीरे नहीं चल सकता। और ये कहकर ताहिन फिर से जल्दी जल्दी चलने लगता है। जॉन्गकुक उसके पास चला जाता है और उसे
बाहों में उठा लेता है। ताहन कहने लगता है, ये क्या कर रहे हो? जंगकुक कहने लगता है, अगर तुम धीरे धीरे चल नहीं सकते तो फिर मैं तुम्हारे लिए जल्दी चलने की कोशिश करूँगा। ये कहकर जंगकुक खुद उसे उठा लेता है और जल्दी से उनके शेयर बेडरूम में ले जाता है। ताहन कहने लगता है, क्या अब तुम मुझे वॉशरूम तक भी ले जाने वाले हो? जंगकुक यस कहता है। ताहन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है नीचे उतरने के लिए और कहने लगता है, प्लीज़ नहीं, तुम मुझे ऐसे वॉशरूम तक नहीं ले जा सकते, और वॉशरूम के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। जंगकुक स्मार्ट करता है और कहने लगता है, फर्स्ट ऑफ ऑल बेबी, तुम ऐसे रिएक्ट मत करो जैसे कि मैंने कुछ देखा नहीं है। तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने पहले ना देखा हो। मैं सब कुछ देख चुका हूँ। और सेकेंड ऑफ ऑल, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तुम्हें इतना ज़्यादा साई फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और थर्ड ऑफ ऑल, प्लीज़ तुम स्ट्रगल करना बंद करोगे? ऐसे होते होते कहीं हमारे बेबीज़ को हर्ट ना हो जाए। और ये कहता हुआ जंगकुक ताहन को वॉशरूम के बाहर ही उतार देता है। ताहन जल्दी से वॉशरूम के अंदर चला जाता है। जंगकुक स्माइल करने लग जाता है। उसी दिन रात में जंगकुक और ताहन सोए ही हुए होते हैं कि ताहन की नींद टूट जाती है। ताहन को तुरंत ही क्रेविंग होने लग जाती है और ताहन को आइसक्रीम खानी होती है। ताहन मन ही मन में सोचने लगता है, ओह गॉड, मुझे अभी आइसक्रीम खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, लेकिन मैं जंगकुक को उठा नहीं सकता। ये पहले से ही बहुत ज़्यादा टायर्ड है और मैं इसे उठाकर कहूँगा भी क्या कि मैंने सारी आइसक्रीम आज के आज ही खा ली है। फ्रिज में कुछ भी नहीं है और मुझे अभी रात में आइसक्रीम खानी है। नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता। और यही सब ताहन थोड़ी देर तक सोचता है। वो कंफ्यूज होता है कि उसे जंगकुक को उठाना भी चाहिए या नहीं, लेकिन आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाता और वो जंगकुक को उठाते हुए कहने लगता है, कुकी, क्या तुम उठ सकते हो? और ये सुनकर जंगकुक स्लीपी वॉइस में ही कहने लगता है, क्या हुआ ते, सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। ये सुनकर ताहन फिर से कहने लगता है, कुकी प्लीज़ उठ जाओ। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, ते, क्या तुम्हें वॉशरूम जाना है? मैं तुम्हें ले जाऊं? और ये सुनकर ताहन पाउट सा फेस बनाता है और कहने लगता है, क्या मुझे सिर्फ वॉशरूम ही जाना होता है? ये क्या समझता है अपने आप को? और ये कहता हुआ ताहन एकदम से ही चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, इट्स पेनिंग, प्लीज़ कुकी उठ जाओ। और ये सुनते ही जंगकुक तुरंत अपनी आइज़ ओपन करने लगता है और बहुत ज़्यादा पैनिक करता हुआ कहने लगता है, ते, क्या तुम ठीक हो? क्या मुझे एम्बुलेंस बुलाना चाहिए या फिर नहीं, मुझे खुद तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए? चलो, तुम्हारे बैग तो रेडी ही है, हम हॉस्पिटल चलते हैं। क्या ये बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है? और ये सब कहता हुआ जंगकुक बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है। उसे देखकर ताहन बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। ताहन को इतना ज़्यादा हंसते हुए देखकर जंगकुक समझ जाता है कि ये सिर्फ एक प्रैंक था। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से से ताहन को देखता है और फिर सॉफ्ट आइज़ के साथ देखते हुए कहने लगता है, ताहन, ये सब क्या था? ऐसे प्रैंक करने की तुमने सोची भी कैसे? मेरी जान निकल गई थी। अब बताओ तुमने ये सब किया क्यों? और ये कहकर जंगकुक ताहन के पास बैठ जाता है। ताहन बहुत ज़्यादा प्राउड फेस के साथ और क्यूट फेस के साथ कहने लगता है, मुझे आइसक्रीम खानी है, क्या हम अभी आइसक्रीम खा सकते हैं? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, पर बेबी, अब रात के 2 बज रहे हैं, अभी कौन सा आइसक्रीम शॉप खुला होगा? ये सुनते ही ताहन पाउट फेस बनाता है और कहने लगता है, पर मुझे अब भी आइसक्रीम खानी है। जंगकुक कहने लगता है, पर बेबी, इतने में ही ताहन के फेस को वो देखने लगता है जिसमें कि आइस पे टीयर भरने ही वाले थे। जंगकुक तुरंत ही अपने बेबीज को इतना ज़्यादा सैड देखकर रह नहीं पाता और कहने लगता है, ओके ओके लेट्स गो, मैं तुम्हें आइसक्रीम दिलाकर रहूँगा। और ये सुनते ही ताहन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जंगकुक और ताहन तुरंत ही निकल जाते हैं जहाँ पर वो लोग बहुत सारे शॉप पहले ही देख चुके होते हैं। ताहन और जंगकुक कार में होते हैं। जंगकुक ताहन को देखता है और कहने लगता है, देखो बेबी, सारे शॉप क्लोज है, हम क्या कर सकते हैं अभी? क्या हमें घर चलना चाहिए? ये सुनकर तुरंत ही ताहन फिर से क्यूट सा पाउट फेस बनाता है और अपने हैंड्स को रैप करते हुए कहने लगता है, क्या फ़ायदा तुम्हारे माफिया किंग होने का अगर तुम मेरे लिए एक आइसक्रीम भी नहीं ला सकते तो? ये सुनते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा स्मार्ट करता है और कहने लगता है, इट्स ओके बेबी, मैं अभी ले आता हूँ। और ये कहकर जंगकुक कार में से उतर जाता है और वो अपने गार्ड्स को कार के चारों तरफ खड़े होने के लिए कह देता है। सारे गार्ड्स कार के चारों तरफ ताहन को प्रोटेक्ट करते हुए खड़े हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ पर जंगकुक वापस आ जाता है। वो कार के अंदर चला जाता है और ताहन को आइसक्रीम देते हुए कहने लगता है, चलो
ये लो तुम्हारा आइसक्रीम। और ये देखकर ताहिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर आइसक्रीम खा रहा होता है। जॉन्गकुक सिर्फ उसी को देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। जैसे ही ताहिन का आइसक्रीम खाना ख़त्म हो जाता है, ताहिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आइस के साथ जॉन्गकुक को देखता है और कहने लगता है कुकी। और इतने में ही जॉन्गकुक कहने लगता है क्या तुम्हें और आइसक्रीम चाहिए? रुको मैं ले आता हूँ। और ये कहकर जॉन्गकुक बस डोर ओपन कर बाहर जाने ही वाला था कि ताहिन उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहने लगता है नो, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, क्या तुम अभी मेरे साथ कडल कर सकते हो? मुझे सोना है। और ये सुनकर जॉन्गकुक उसके क्यूटनेस को देखकर स्माइल कर देता है और अपने गार्ड को बुलाकर ड्राइव करने के लिए कहता है। एक गार्ड ड्राइव करने के लिए फ्रंट सीट पर बैठ जाता है। जॉन्गकुक और ताहिन दोनों ही बैक सीट पर चले जाते हैं। ताहिन अब जॉन्गकुक के आर्म्स में था और जॉन्गकुक उसे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली सुलाने की कोशिश कर रहा था। ताय घर पहुंचते पहुंचते सो भी चुका था। जॉन्गकुक उसे अपने बाहों में उठा लेता है और सॉफ्टली लेकर बेड पर प्लेस कर देता है और बस उसके बालों को ही सहला रहा होता है। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता ही रहता है। 1 वीक बाद जॉन्गकुक जैसे ही अपने शेयर बेडरूम में एंटर करता है, वो देखता है कि ताहिन को बहुत ज़्यादा पेन है। ताहिन अपने पैरों को पकड़कर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। वो अपने पैरों को खुद ही दबाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही जॉन्गकुक ये सब देखता है, जॉन्गकुक उसके पास दौड़ कर जाता है और बैठ जाता है और कहने लगता है बेबी ये तुम क्या कर रहे हो? ताहिन अपने पेनफुल वॉइस से कहने लगता है वो दरअसल मेरे पैर बहुत ज़्यादा सूज गए हैं और इनमें बहुत ज़्यादा पेन है, क्या तुम मेरे लिए मसाज कर सकते हो? और ये सुनते ही जॉन्गकुक अपनी कोट निकालता है और साइड पर रखते हुए कहने लगता है तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम चाहते तो किसी मेड को भी कह सकते थे, वो तुम्हारा अच्छे से मसाज कर देता। तुम्हारे पैर तो सचमुच फूल गए हैं, तुम्हें ये सब अकेले नहीं करना चाहिए था, तुम खुद से ये सब कैसे कर सकते हो? और ये कहता हुआ जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा ताहिन के लिए वरीड हो जाता है और देखते ही देखते एक मेड को ऑयल लाने के लिए कहता है। वो मेड तुरंत ही ऑयल लेकर आ जाता है। जॉन्गकुक खुद अपने स्लीव्स के बटन अनबटन करता है और देखते ही देखते उसके स्लीव्स को ऊपर करते हुए ताहिन के पैरों में ऑयल को मसाज करने लगता है। वो थोड़ी देर तक ताहिन को मसाज करता ही रहता है। ताहिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आइज के साथ जॉन्गकुक को देख रहा था। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए ताहिन को देखता है और मसाज अच्छे से कर रहा था। इतने में ही उनके रूम में जिमिन और सुगा एंटर करते हैं। जिमिन और सुगा को देखकर ताहिन स्माइल करता है। जिमिन कहने लग जाता है वाह बड़ी, मुझे कभी लगा नहीं था कि तुम एक माफिया किंग को अपना पैर टच करने के लिए मजबूर कर दोगे। ये सुनते ही सुगा कहने लगता है देखो तो मेरे ब्रो की हालत क्या हो गई है, ये तो एक माफिया किंग था ना, ये तो अब चोरों का गुलाम बन चुका है। ये सुनते ही जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा साइड आई से सुगा को देखता है और गुस्से से कहने लगता है क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि तय 9 मंथ्स प्रेग्नेंट है और कभी भी इसे हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। इसके पैर सूज गए हैं और इसीलिए मैं मसाज कर रहा हूँ, तुम्हें ये सब जोक्स नहीं करना चाहिए। ये सुनकर जिमिन और सुगा बहुत ज़्यादा डर जाता है। जॉन्गकुक को ऐसे देखकर ताहिन भी थोड़ा सा घबरा जाता है और कहने लगता है इट्स ओके कुकी, ये लोग सिर्फ मजाक कर रहे हैं। ये सुनते ही जॉन्गकुक काम डाउन हो जाता है। जॉन्गकुक जितना भी गुस्सा हो लेकिन वो अपने बेबी का आवाज़ सुनते ही बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा स्माइल कर ताहिन को देखता है। जिमिन कहने लगता है ये तो सच बात है कि जॉन्गकुक को कोई हैंडल कर सकता है तो वो सिर्फ हमारा ते है। और ये कहकर वो ताहिन को हक करने लग जाता है। इतने में ही ताहिन बहुत ज़ोरों से चिल्लाता है और कहने लगता है इट्स हर्टिंग। और ये सुनते ही जिमिन कहने लगता है ओ आई एम सॉरी, क्या मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया ताहिन? और ये सुनकर जॉन्गकुक फिर से बड़ी बड़ी आंखों से ताहिन को और फिर जिमिन को देखने लगता है और गुस्से से जिमिन को कहने लगता है तुमने क्या कर दिया? हाँ, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम इतना ज़्यादा ताहिन को हक कैसे कर सकते हो? और इतने में ही ताहिन कहने लगता है नहीं नहीं वो बात नहीं है, इट्स हर्टिंग आई थिंक। जॉन्गकुक कहने लगता है क्या हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए? ताहिन अपना सर हिलाता है। देखते ही देखते जॉन्गकुक ताहिन को अपने बाहों में उठा लेता है और तुरंत ही जिमिन को देखकर कहने लगता है वो बैग ले लो। जिमिन तुरंत ही ताहिन का हॉस्पिटल बैग ले लेता है और देखते ही देखते सभी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं।
ताहिन अंदर होता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा घबराहट के साथ बाहर वेट कर रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है। सुगा उसे देखकर कहने लगता है, इट्स ओके जंगकुक, तुम इतना ज़्यादा नर्वस मत हो। तुमने बहुत बड़ी बड़ी वार झेल ली है, ये तो छोटी सी बात है। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, मेरे लिए ये छोटी सी बात नहीं है। चाहे मैंने कितना ही वार लड़ लिया हो या फिर मैंने कितनी ही लोगों से लड़ाई कर ली हो, कितनी लोगों को मार डाला हो, कुछ भी कर दिया हो, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तुम समझ नहीं सकते कि ये मेरे लाइफ का कितना बड़ा खुशी होने जा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। मैं बता नहीं सकता कि मेरे अंदर कितने ज़्यादा इमोशंस चल रहे हैं। और इतने में ही डॉक्टर बाहर आ जाते हैं। डॉक्टर को देखकर जंगकुक तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, डॉक्टर। और इतने में ही डॉक्टर खुश होकर कहने लगता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके 2 ट्विंस डॉटर हुए हैं। और ये सुनते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो सुगा को हक करने लगता है और फिर डॉक्टर को देखकर कहने लगता है, देह कैसा है। डॉक्टर तुरंत ही जंगकुक को देखते हैं और कहने लगते हैं, ताहिन इज़ फाइन, वो बहुत अच्छा कर रहा है। थोड़ी ही देर में हम उसे वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। ये सुनते ही जंगकुक खुश हो जाता है और देखते ही देखते वहाँ पर 2 नर्स उसके दोनों बच्चों को लेकर आ जाती है। जंगकुक अपने ट्विंस को आर्म में भर लेता है और उन्हें देखकर खुश होते हुए कहने लगता है, ओह यू आर सो ब्यूटीफुल। तुम दोनों बिल्कुल ही तेज के परछाई की तरह दिख रहे हो। तुम दोनों इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल कैसे हो सकते हो। और ये कहकर जंगकुक दोनों के ही फॉरहेड पर पेक करने लगता है। इतने में ही जिमिन और सुगा भी उसके पास आ जाते हैं और बच्चों को देखकर स्माइल करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में ताहिन को वार्ड पर शिफ्ट कर दिया जाता है। जंगकुक अपने दोनों बच्चों के साथ ताहिन के पास जाता है। ताहिन को होश आ चुका था। ताहिन अपने दोनों बच्चों को और जंगकुक को देखकर बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और कहने लगता है, आई एम सो हैप्पी। और ये सुनकर जंगकुक ताहिन के फॉरहेड पर किस करता है और कहने लगता है, आई एम हैप्पी टू। थैंक यू ते, मुझे मेरे लाइफ की सबसे बड़ी गिफ्ट देने के लिए, वो भी एक नहीं 2। और ये कहकर जंगकुक अपने बच्चों को देखने लगता है। ताहिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जंगकुक उसके लिप्स पर पेक करता है और कहने लगता है, आई लव यू ताहिन। ताहिन भी खुश होकर कहने लगता है, आई लव यू टू जंगकुक। और इतने में ही ये स्टोरी एंड हो जाती है। आपको ये ब्यूटीफुल स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही मैं आपके साथ कल मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।